नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। हम असल में हैं कौन? हाँ बिल्कुल, ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। और इसी पर हमारे पास अविनाशी आत्मा, सच्ची पहचान और शक्ति से कुछ विचार हैं। ये भगवत गीता के एक खास श्लोक पर आधारित है। जी। और हम देखेंगे कि कैसे ये हजारों साल पुराना श्लोक मतलब गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। खासकर तब जब जिंदगी हमें क्या कहते हैं परखती है ना, जब मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्राचीन ज्ञान को समझें और देखें कि ये रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं उनमें हमारी मदद कैसे कर सकता है। हम श्लोक 2.17 के अर्थ और उसके व्यावहारिक पहलुओं पर गौर करेंगे। अच्छा, तो वो श्लोक है, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। हाँ, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जी, इसका सरल हिंदी अर्थ जो हमें मिला वो कुछ ऐसा है, जिस तत्व से ये सारे दुनिया, ये सब कुछ व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। हाँ, और उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ ये तत्व क्या है? देखिए, यहाँ वो तत्व हमारी आत्मा है, हमारा असली स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं और एक तरह से आज हम सबको, अच्छा। कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। ये नाम, ये पद, ये रिश्ते, ये सब बाहरी हैं। हमारे अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो इन सब से परे है। जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जो जन्म और मृत्यु से, सुख और दुख से, इन सब चक्रों से अछूता है। हमारी अविनाशी चेतना, हमारी आत्मा। लेखक का यही तर्क है कि यही हमारी सच्ची पहचान है, स्थायी पहचान। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर असल जिंदगी में, जैसे आपने कहा, रोजमर्रा की जिंदगी में जब कुछ टूटता है, मान लीजिए कोई रिश्ता खत्म हो गया, ये कोई उम्मीद टूट गई, नौकरी चली गई, तब तो हम अंदर तक हिल जाते हैं। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये ज्ञान कैसे काम आता है? जोड़ लेते हैं रिश्ते, सफलता, पैसा, यहाँ तक कि अपना शरीर। हाँ, तो जब वो चीजें बदलती हैं या चली जाती हैं तो हमें लगता है हम टूट गए। सही बात है। लेकिन ये श्लोक याद दिलाता है कि हमारा जो मूल केंद्र है, हमारी आत्मा, वो इन बाहरी बदलावों से प्रभावित नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये समझ हमें एक तरह की अंदरूनी ताकत देती है, एक ठहराव। हाँ बिल्कुल। देखिए, लेखक का तर्क है कि ये समझ दुख को मिटा नहीं देती। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, अच्छा। दर्द तो होगा, वो बाहरी घटना से जुड़ा है, लेकिन ये समझ उसे देखने का नजरिया बदल देती है। आपको ये एहसास रहता है कि आपका केंद्र, आपकी आत्मा इस दर्द से अछूती है और इसी एहसास से शक्ति मिलती है। कोई उदाहरण है इसका, जैसे सामग्री में शायद धोखे का जिक्र था? हाँ, मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी करीबी ने धोखा दिया, तो गुस्सा, दुख, निराशा, ये सब महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी पहचान ही उस रिश्ते से या उस व्यक्ति की राय से जोड़ देंगे तो हम बिखर जाएंगे। हमें लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आत्मा के नजरिए से देखें तो? हाँ, अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, जैसा स्रोत बताता है, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, धोखा हुआ है, दर्द भी है, लेकिन मेरा जो असली अस्तित्व है वो इस धोखे से परिभाषित नहीं होता। अच्छा। मेरा वजूद, मेरा मूल्य किसी और के गलत काम से कम नहीं होता। वो मैं जो इस अनुभव को महसूस कर रहा है, वो इस घटना से बड़ा है, अलग है। और ये समझ हमें उस स्थिति से उभरने की ताकत देती है, बिना खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस किए। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सोच हमें जीवन की जो असलियतें हैं उनसे उदासीन या क्या कहेंगे, निष्क्रिय नहीं बना देगी? कि भाई अगर कुछ भी हमें स्थायी रूप से छूता ही नहीं, तो फिर कोशिश क्यों करना, सुधार क्यों चाहें? ये बहुत बहुत अहम सवाल है और गीता में इसका जवाब भी है। देखिए, यहाँ उदासीनता का मतलब निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मतलब है परिणामों से अनासक्ति। गीता कर्म करने पर जोर देती है, अपना कर्तव्य निभाने पर, लेकिन फल की चिंता में घुलना या सफलता असफलता को ही अपनी पहचान बना लेना, इससे मना करती है। तो मतलब कोशिश पूरी करनी है। हाँ, अपना बेस्ट देना है। पर अपनी खुशी, अपनी शांति को बाहरी नतीजों का गुलाम नहीं बनने देना। ये ज्ञान हमें मुश्किलों का सामना शांत मन से करने की हिम्मत देता है, उनसे भागने की नहीं। और वो एक सोचने वाला बिंदु भी उठाया गया था स्रोत में, कि जब हम कुछ खोते हैं तो क्या वो मैं जो सब महसूस कर रहा है वो भी खो जाता है, या वो हमेशा वैसा ही रहता है? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है, चिंतन का विषय है। अनुभव तो आते जाते रहते हैं ना,
है ना? कभी बिल्कुल, खुशी, बिल्कुल। कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। बिल्कुल। लेकिन वो जो अंदर का साक्षी है, वो मैंपन का एहसास जो इन सब अनुभवों को देख रहा है, क्या वो बदलता है? लेखक हमें इसी पर सोचने को कहते हैं कि शायद ये जो साक्षी भाव है, यही हमारी अविनाशी प्रकृति का सबूत है। कि वो हमेशा रहता है। हाँ, वो हमेशा मौजूद रहता है, हर अनुभव के पीछे, शांत, स्थिर। तो कुल मिला के आज के इस चर्चा का सार यही है कि जीवन में जब भी कोई चुनौती आए, कोई मुश्किल घड़ी हो, तो हम खुद को याद दिला सकते हैं, मैं सिर्फ ये परिस्थिति या ये भावना नहीं हूं, मैं वो अविनाशी चेतना हूं जो इन सबसे परे है। ये एक तरह का मानसिक कवच बन सकता है। बिल्कुल सही कहा, एक शील्ड की तरह। और अंत में एक विचार जो लेखक ने छोड़ा है, वो ये कि ये सिर्फ सुनने या पढ़ने की बात नहीं है। हाँ, ये तो है। असली चुनौती इसे जीने में है, इसे अपने अनुभव में उतारने में है। अगली बार जब जीवन कोई झटका दे, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या हम एक पल रुककर अपने उस अविनाशी केंद्र से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं? शायद यही अभ्यास, यही कोशिश इस ज्ञान को सिर्फ जानकारी से अनुभव में बदल दे और हमें वो शक्ति दे जिसकी बात गीता करती है।